एवरीबॉडी, किरण क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो कल हमने बहुपद के बारे में उनके शून्यांक ज्ञात करना और उसके मान उसमें पुटअप करना। तो इसमें आपके पास जो पहले प्रश्न आपको बताया था, उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रश्न है, उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर सेकंड, 4x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर कितना कर लिया? 0। अब इनके शून्यांक आपको ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक देखो, हमारे पास ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। एक तो गुणनखंड होती है, एक आपके पास द्विघाती सिद्धाचार्य विधि होती है, तीसरी आपके पास होती है पूर्ण वर्ग विधि। अब इसमें हम सिर्फ गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट तरीका है, 4x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर कितना? 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हल करेंगे। तो देखो, इसकी पहली संख्या हमारे पास है 4x² और लास्ट की संख्या है 1। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 4x², ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बीच में संख्या जो हमारे पास कितनी दिख रही है? 4x। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है अपने दिमाग में। हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं। तो गुणा करते हैं, आपके पास कितना होना चाहिए? प्लस का 4x²। उसी संख्या को हल करें तो हमारे पास कितना होना चाहिए? माइनस का 4x। तो देखो, इसमें संख्या आपके पास प्लस का 4x² कब आएगा? जब आपने संख्या कितनी मान ली? माइनस का 2x, माइनस का कितना? 2x। तो देखो, माइनस के 2x, माइनस का 2x क्या होता है? संख्या जुड़ती है, चिन्ह उसका क्या कौन सा रहता है? माइनस का चिन्ह रहता है। इसी संख्या को अगर आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 4x² हो जाएगा। अब देखो, ये संख्या कहाँ भरनी है आपको? इस संख्या की जगह पर पुटअप करनी है। तो देखो, हमारे पास संख्या ऐसे कैसे? 4x² माइनस का कितना? 2x माइनस का 2x प्लस 1 बराबर कितना? 0। अब इसमें संख्या आपको क्या करना है? इसका हल करना है। दो संख्या में इसमें कॉमन करते हैं। पहली संख्या हमारे पास ये है, दूसरी संख्या हमारे पास ये है। पहली संख्या में कॉमन कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना है? 4, यहाँ कितना है? 2। दोनों संख्या में किसका डिवाइड जाएगा? 2 का डिवाइड जाएगा। तो हमारे पास अंकों की संख्या हो गई 2। x² है, यहाँ पे x है, तो कितना कॉमन? इसमें x कॉमन। तो इसमें देखो, इसमें इस संख्या का भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 2x। यहाँ पे चिन्ह माइनस का, इसमें संख्या आपने प्लस मानी है, प्लस को माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका चिन्ह हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 2x में 2x का डिवाइड किया तो कितना आया? 1। आगे देखो, हमारे पास माइनस का यहाँ प्लस का है, तो जो चिन्ह यहाँ पे होता है वही संख्या हमारे पास इसमें चिन्ह ए पे होता है। अब इसमें दोनों में कॉमन कितना है? कॉमन आपके पास सिर्फ कितना रहेगा? 1, क्योंकि दोनों संख्या में 1 का भाग पूरा जाएगा। तो माइनस का आपने कॉमन ले लिया इसमें। अब इसमें देखो, इसमें इसका डिवाइड किया, माइनस 2x में माइनस 1 का भाग देंगे, कितना आएगा? प्लस का 2x माइनस, और यहाँ प्लस है तो आपके पास किसका चिन्ह हो जाएगा? माइनस का। कितना हो गया? 1। और बराबर कितना है? 0। यानी दोनों कोष्टक आपके पास अगर समान हो गए तो इसका गुणनखंड बिल्कुल सही है। आगे देखो, तो पहला कोष्टक आपके पास, इनको क्रम से मान लें, कितना? 2x माइनस 1। दूसरा कोष्टक आपके पास कौन सा बना? 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 0। दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर करते हैं तो कितना? 2x माइनस 1 बराबर कितना? 0। पहला कोष्टक हो गया। दूसरा कोष्टक आपके पास कितना है? 2x माइनस 1 बराबर कितना? 0। यहाँ पे आपको x के मान ज्ञात करना, x का मूल ज्ञात करना है। तो देखो, 2x ऐसे कैसे रहेगा? 1 उठा के इधर पक्षांतर करो, कितना आ जाएगा? प्लस का 1। अब x इसके संख्या गुणा में आ गई, तो गुणा की संख्या किसमें आती हो? भाग में जाती है। तो कितना? x बराबर कितना हो गया? 1/2। हमारे पास का पहला मूल ज्ञात हो गया। दोनों समीकरण आपके पास सेम है। उसका भी तरीका ऐसा रहेगा, इसको उठा के इधर लेके जाओ तो कितना? 2x बराबर कितना हो गया? प्लस का 1, x बराबर कितना आ गया? 1/2। तो हमारे पास दोनों मूल आपने निकाल लिए। अब दोनों मूलों को हमने कितना क्रम से कितना मान लेंगे? अल्फा और बीटा। तो माना अल्फा बराबर अपने पास कितना आया? 1/2, और बीटा बराबर भी कितना आया?
1/2। हमारे पास क्रम से आपने मूल ये मान लिया। अब इसमें इनकी जांच करनी है, तो जांच आपके पास के फर्स्ट जांच कौन सी होगी? शून्यांकों का योग। ठीक है। अब इनका आपके पास जो फॉर्मूला था, सूत्र था, कौन सा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा आपके पास क्रम से दे रखा है। अल्फा आपके पास 1/2 प्लस बीटा भी आपके पास कितना है? 1/2 बराबर माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे। अब आपके पास में ए और बी देखते हैं। हमारे पास जो समीकरण दे रखा है उसमें ए का मान कितना है? 4, बी का मान कितना है? -4, सी का मान कितना है? 1। तो बी आपके पास में कितना है? -4, और बटे में आपके पास ए कितना है? +4। दोनों संख्या हल करेंगे एलसीएम के द्वारा। दोनों का लघुत्तम कितना आया? 2। ऊपर आपके पास संख्या कितनी आई? 1 प्लस कितना? 1 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह, और नीचे आपके पास कितना है? 4। यहाँ पे संख्या कितनी हो गई? ऊपर 2, नीचे भी कितना है? 2। इधर आपके पास कितना? 4/4। दोनों कॉल करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1, इधर भी कितना हो गया? 1, क्योंकि पूरी पूरी वाली संख्या कट रही है। ठीक है। पहले आपके पास शून्यांक की जांच हो गई। सेकंड आपके पास में कितना होगा? सेकंड जांच की है शून्यांकों का गुणन। इनमें आपके पास होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपके पास है 1/2, बीटा है 1/2, तो 1/2 इंटू कितना? 1/2 बराबर सी। अचर पद कितना हमारे पास दे रखा है? इसमें 1 दे रखा है, 1 आपने मान लिया यहाँ पे, और ए आपके पास कितना है? इसमें 4 है। 4 हमारे पास ऐसे कैसे। संख्या आपके पास ये हुई इंटू में। इंटू में संख्या क्या होती है? ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा, नीचे की संख्या नीचे से गुणा, तो कितना हो गया? 1/4 बराबर 1/4। ठीक है। दोनों शून्यांक आपके कॉर्नर क्रम से इसमें आ चुके हैं। अब अगर आपको इसमें शून्यांक की सहायता से अगर आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो देखो द्विघात समीकरण कौन है? उसका हमारे पास फॉर्मूला था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना? 0। इसमें क्या होता है कि एक वास्तविक संख्या होती है उसको हम लास्ट में मान के छोड़ देते हैं। वैसे संख्या इंटू में है तो संख्या 0 के नीचे जाएगी, वैसे आपके पास क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। तो देखो कि ऐसे कैसे x² ऐसे कैसे माइनस शून्यांकों का योग है। योग हमारे पास कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, इंटू में कितना है? x प्लस उनका गुणनफल कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है, बराबर कितना है? 0। आगे देखो कि ऐसे कैसे x² यहाँ पे संख्या कितनी होगी? माइनस का 1x प्लस कितना? 1/4 बराबर कितना? 0। कोई भी संख्या आपके पास द्विघात में कोई सी संख्या बटे में नहीं होती। अच्छा संख्या बटे में आ रही है तो इसका क्या कर लेंगे? हम इसमें लघुत्तम कर लेंगे। इसके नीचे 1 लगा लिया, इसके भी नीचे 1 लगा लिया, तो कि ऐसे कैसे इनका लघुत्तम कितना हो गया? 4। अब देखो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 बार 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 4x² माइनस का चिन्ह। इसमें इसका डिवाइड 4 बार 4 को इससे गुणा किया तो आपके पास कितना आया? 4x, और प्लस कितना है यहाँ पे ऊपर? 1, ऐसे कैसे बराबर कितना? 0। बटे में संख्या आपके पास 4 आ रही है तो कितना कर लेंगे? बाहर 1/4 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ गया कि इंटू 1/4 बाहर ले लिया, आपके पास हुआ 4x² माइनस का 4x प्लस का कितना? 1 बराबर कितना? 0। इसको 0 के नीचे ले जाएंगे, आपके पास द्विघात समीकरण ये बच जाएगा। जो हमारे पास जो पहले था वो समीकरण आपके पास पुनः प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास समीकरण नंबर जो सेकंड है उसमें कहीं पे आपके पास समस्या आ रही है तो देखो दोबारा गुणनखंड का तरीका था हमारे पास ये
इसको हल करेंगे आपके पास प्लस का 4x स्क्वायर आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएंगे माइनस का 4x। तो हमारे पास के टुकड़े क्रम से कितने हो गए माइनस का 2x माइनस का 2x। अब इनको इसकी जगह पुटअप कर दिया, आपके पास का गुणनखंड आपके पास क्रम से ये आ रहा है, इनमें आपके पास शून्यांक 0 के बराबर कर देंगे, वहाँ पर पास अल्फा और बीटा क्रम से हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उनकी जांच के अनुसार आपके पास सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अब दोनों मान आपके पास में पुटअप कर दिया, पुटअप करने के बाद आपके पास का सरलीकरण कितना 1 बराबर 1 आया, दोनों पक्ष आपके पास बराबर आ रहे हैं। उनका गुणनफल आपके पास है 1/4 1/4, उनका गुणनफल भी क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। अगर आपको दिया हुआ समीकरण पुनः याद करना हो तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा बीटा। तो अल्फा यानी कि उनका योग है, उनका गुणनफल, योग गुणनफल आपके पास क्रमश से होता ही है, इसमें बढ़ देंगे आपके पास जो संख्या आएगी लास्ट में वो हमारे पास दिया हुआ समीकरण पुनः प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपके पास ये 2 कंप्लीट। आगे देखो फर्स्ट नंबर इसमें 3। प्रश्न नंबर 3 आपके पास है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर कितना 0। अब इसका भी क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे, पहली संख्या यह है, लास्ट की संख्या यह है, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए माइनस का 12x स्क्वायर, और घटाने के बाद कितना आना चाहिए 1x। ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है, गुणा करते कितना हो जाए माइनस का 12x स्क्वायर और उसको घटाते कितना हो जाए माइनस का 1x। तो उसका हमारे पास संख्या कौन कौन सी आएगी 3x है और 4x है। तो हमारे पास 3 इंटू कितना 4 12 होता है, संख्या हमारे पास आनी चाहिए माइनस की, यानी एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो। तो देखो 3x से और ये 4x से, इसमें माइनस का 1 कब आएगा जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या में घटाए। यहाँ पे चिन्ह कौन सा जाएगा प्लस का, यहाँ पे चिन्ह कौन सा जाएगा माइनस का, और 3 में 4 घटाएंगे माइनस का 1 आपके पास आराम से आ जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास माइनस का 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये संख्या आपको यहाँ पे पुटअप करनी है, तो 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 बराबर कितना 0। इस संख्या में कॉमन करना है, इस संख्या में आपको कॉमन करना है, दोनों संख्या में फर्स्ट में कॉमन अंकों की संख्या देखते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है 4, दोनों संख्या में कितना कॉमन आया 2। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो कितना हो गया x कॉमन, इसमें इसका डिवाइड किया तो कितना आया 3x, इसमें इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह था, प्लस माइनस किसका हो जाएगा माइनस। आगे यहाँ पे चिन्ह प्लस का है, 3x से माइनस का 2, इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है तो प्लस का आपने 1 ले लिया तो कितना हो गया 3x माइनस कितना 2, ऐसे कैसे, क्योंकि इसमें दोनों का भाग जाएगा आपके पास, प्लस माइनस किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। दोनों कोष्टक आपके पास समान है, यानी गुणनखंड आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखो 3x माइनस 2 पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक कितना बना 2x प्लस 1 बराबर कितना 0। दोनों कोष्टक शून्य के बराबर करते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस 2, देखो 3x माइनस 2 इनको 0 के बराबर कर लिया, सेकंड आपके पास था 2x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ से आपको x का मान ज्ञात करना है, यानी मूल ज्ञात करना है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 2, x में बराबर कितना आया 2/3, पहला आपके पास इसका मूल ज्ञात हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें 2x बराबर प्लस का 1 है, उठ के इधर जाएगा माइनस का a हो गया, x के बराबर कितना आ गया -1/2। हमारे पास क्रमशः के 2 मूल ज्ञात हो गए, दोनों को हमने क्रमशः कितना मान लेंगे अल्फा और बीटा। माना अल्फा बराबर कितना है 2/3 और बीटा बराबर कितना है -1/2।
अब इनकी जांच करते हैं। आपके पास फर्स्ट जांच इसकी होगी शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग आपके पास क्रमशः क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस का बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा बीटा आपके पास क्रमशः आपने माना है वो बढ़ देंगे, तो कितना 2/3 प्लस माइनस का 1/2 बराबर माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे। अब बी देखते हैं, हमारे पास जो समीकरण है उसमें बी एक्स का गुणांक होता है, उस गुणांक में हम कितना मान सकते हैं, माइनस का 1 और बटे में ए। एक्स का गुणांक कितना है इसमें 6 है, यहाँ पे आपने 6 भर दिया। ठीक है, अब देखो समीकरण हल करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोष्टक खोलते हैं, आपके पास इसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो 2/3 प्लस माइनस किसका, माइनस 1/2। यहाँ कोष्टक खोलते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और बटे में कितना है 6। दोनों संख्याओं का लघुत्तम करें तो कितना हो गया 6। इसमें इसका डिवाइड कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना हो गया 4। माइनस इसमें इसका डिवाइड कितनी बार गया, 3 बार, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया 3 बराबर कितना यहाँ पे 1/6। तो 3 और 4 में कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, कितना बच गया 1/6। इसमें भी कितना 1/6। दोनों शून्यांक आपके पास यहाँ पे बराबर आ रहे हैं, इनके मूल ज्ञात है हमारे पास बराबर आ रहे हैं। तो सेकंड इसमें देखो, सेकंड जांच के है शून्यांकों का गुणन। शून्यांक गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा आपके पास है 2/3 इंटू माइनस 1/2 बराबर सी। अचर पद अंकों की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पे, -2। और ए आपके पास यहाँ पे कितना है, +6। अब देखो संख्या अगर आपके पास क्रॉस में करती है तो उसको काट सकते हो, अगर नहीं करती आपको बराबर करनी है तो इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, तो कितना आएगा -2। नीचे आपके पास यहाँ पे 6 -2 और बटे में कितना यहाँ पे 6। संख्याओं को आप चाहो तो काट भी सकते हो, संख्या वैसे कट रही है 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 2 एकम 2 और 2 तियां 6। तो आपके पास कितना है -1/3 -1/3। ठीक है, दोनों आपके पास में मूल क्रमशः दोनों के बराबर आ गए। अब आगे देखो प्रश्न आपके पास प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर इसमें नेक्स्ट आपके पास है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर इसमें नेक्स्ट आपके पास है नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके पास है x² माइनस कितना 15, ये संख्या हमारे पास है। इसमें संख्या आपके पास सिर्फ 2 ही है, कौन सी, x² गुणांक है और c अचर पद अंकों की संख्या है। अब इसमें संख्या दोनों 0 के बराबर इसमें कर लेते हैं। अब इनके आपको मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के तरीके आपके पास बहुत सारे हैं। x² माइनस 15 बराबर 0, इसमें ऐसा हो नहीं सकता, इसका गुणनखंड करें, संख्या आनी चाहिए। इसमें सीधा फॉर्मूला होगा, इसको उठा के इधर पक्षांतर करेंगे, x² बराबर कितना हो गया +15। आगे x बराबर ये संख्या हमारे पास स्क्वायर की है, यहाँ पे संख्या जाएगी किसकी हो जाएगी √15। अगर आपके पास √15 अगर ये फिक्स मान होता तो 2 संख्या हमारे पास होती प्लस माइनस के रूप में, लेकिन संख्या 15 कौन सी है, एक अप्रमेय संख्या है, तो संख्या कौन सी होगी, रूट में संख्या होगी, उसको किस में मानेंगे प्लस माइनस में। तो x बराबर कितना आ गया ±√15। आगे x बराबर क्रमशः को मान लेंगे प्लस का √15। सेकंड आपके पास कितना x बराबर माइनस का √15। हमारे पास के 2 शून्य का आपने क्रमशः इनमें आ चुके। अब दोनों को कितना मान लेंगे हम, अल्फा और बीटा। तो माना अल्फा बराबर कितना आ गया प्लस का √15 और बीटा बराबर आपके पास हो गया माइनस का √15। अब इनकी जांच करते हैं। फर्स्ट जांच इसकी होगी
शून्यकों का योग। हमारे पास जो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा दोनों हमारे पास है, तो देखो अल्फा कितना है, प्लस का रूट 15 है, प्लस का चिन्ह इसमें लगा लिया, आगे माइनस का रूट 15 बराबर कितना है माइनस। इसमें संख्या हमारे पास देखो एक ही संख्या है, सी की संख्या है, बी की संख्या है नहीं, तो इसमें कितना मान लेंगे, उसको 0 मान लेंगे। 0 आपके पास हो गया, बटे में आपके पास ए है, ए कितना, इसका गुणांक 1 है। इसका क्वेश्चन करते हैं, प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 बराबर कितना हो गया, इसमें इसका डिवाइड किया कितना हो गया 0। प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 इसमें घटाएंगे कितना मान हो जाएगा 0 बराबर कितना आ गया 0। दोनों पक्ष इसमें बराबर। सेकंड हमारे पास की जांच होगी वो कैसे, शून्यकों का गुणन। इसका आपके पास फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा दोनों शून्यक हमारे पास है, तो इनको क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, कितना हो गया प्लस का रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 बराबर सी संख्या आपके पास कितने हैं माइनस का 15 बटे में ए, इसका गुणांक कितना है 1। प्लस से माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का चिन्ह हो गया रूट 15, दोनों हमारे पास कितने होते हैं रूट 225 बराबर आपके पास में डिवाइड किया माइनस का 15। रूट 225 का मान आपके पास फिक्स होता है कितना 15, माइनस आपके पास है बराबर कितना हो गया माइनस का 15। दोनों पक्ष इसमें बराबर हो गए। अब देखो हमारे पास की जांच आपके पास फिक्स बराबर आ गई है। अगर आपको दी गई समीकरण वापस याद करना है तो देखो द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना 0। इनका योग आपके पास 0 आ रहा है, उनका गुणन आपके पास माइनस का 15 आ रहा है, तो के ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस इनका योग कितना है 0 इंटू एक्स प्लस गुणन कितना है माइनस का 15 बराबर कितना है 0। अब देखो 0 को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस संख्या को छोड़ देंगे तो आपके पास संख्या होगी के एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ दिया आपके पास प्लस माइनस किसका हो जाएगा माइनस का 15 बराबर कितना है 0। ये संख्या जो हमारे पास है इसके नीचे जाएगी तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 15 बराबर 0 बटे में कितना के। इसमें हम के वास्तविक संख्या का भाग देंगे कितना मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 15 बराबर कितना 0। हमारे पास इस समीकरण पुनः वापस आ गया। ठीक है, आपके पास प्रश्न नंबर इसका 4। आगे देखो प्रश्न नंबर इसका 5। प्रश्न नंबर 5 इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3 बराबर कितना कर लेंगे 0 कर लेंगे। अब देखो इसमें गुणनखंड विधि आपके पास यूज होगी या नहीं होगी, उसका सरलीकरण आपके पास उसका पहले करना है। कैसे, इसको इससे गुणा करें रूट 3 एक्स स्क्वायर और घटाते आपके पास रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स, ये हमारे पास संभव नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या करें इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमारे पास इसमें इसको इससे गुणा करेंगे प्लस का रूट 3 आएगा, माइनस का चिन्ह बाहर है, प्लस माइनस किसका हो जाएगा माइनस का जाएगा, कितना हो गया रूट 3x। इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1x, माइनस का चिन्ह आगे है तो कितना आएगा माइनस का 1x। आगे हमारे पास कितना है प्लस रूट 3 बराबर कितना 0। अब देखो 4 संख्या हो गई, दो संख्या हम इसमें कॉमन निकालते हैं। पहली संख्या ये है, सेकंड संख्या हमारे पास ये है। पहली संख्या में कॉमन है ओनली x, x आपने बाहर ले लिया तो कितना
एक्स माइनस इसमें कितना √3, क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, इसमें डिवाइड एक्स कट गया, √3 बच गया, माइनस का चिन्ह था, आपने प्लस का एक्स कॉमन लिया है। आगे देखो माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, इन दोनों में कॉमन कितना ओनली 1, तो कितना एक्स माइनस प्लस किसका हो जाएगा माइनस का √3 बराबर कितना 0। दोनों कोष्टक देखो आपके पास कितना आ रहा है, x प्लस कितना √3 आ रहा है, तो इसमें संख्या आपके पास पहले होगी x माइनस √3, सेकेंड आपके पास हो गया x माइनस 1 बराबर कितना 0। दोनों कोष्टक 0 के बराबर करते हैं, x माइनस √3 बराबर कितना 0, सेकेंड हमारे पास है x माइनस 1 बराबर कितना 0। इसको उठा के इधर लेके जाओ, x बराबर कितना हो जाएगा √3, पहला शून्यंक हमारे पास आ गया है, दूसरा x बराबर कितना आ गया प्लस का 1, दूसरा शून्यंक हमारे पास ये है। अब दोनों को हम क्रम से मान लेंगे, माना अल्फा बराबर कितना √3 और बीटा बराबर कितना 1। अब ये आपके पास जांच में सही है या गलती है, तो इसकी जांच करते हैं। जांच, इसकी फर्स्ट जांच आपके पास होगी शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा आपके पास है, अल्फा कितना है √3 प्लस बीटा कितना है 1 बराबर माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे। अब इसमें बी देखते हैं, बी आपके पास क्या होता है एक्स का गुणांक होता है, तो कितना हमारे पास में एक्स का गुणांक -√3 प्लस 1 और बटे ए मीन्स होता है x² का गुणांक, कितना इसमें मान सकते हैं 1। तो देखो ये संख्या हमारे पास ऐसे कैसे √3 प्लस 1, इधर आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना √3 प्लस 1, इसमें 1 का डिवाइड करेंगे सेम संख्या आएगी, तो आपके पास का मूल दोनों समान है, ठीक है, उनका योग समान हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या है इसमें शून्यांकों का गुणन। शून्यांक गुणन में आपके पास फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा आपके पास है √3 इंटू बीटा कितना है 1 बराबर c संख्या आपके पास में कितनी है √3 और बटे a, x का गुणांक x² गुणांक कितना है 1, इसको गुणा करेंगे कितना आया √3, इसमें डिवाइड किया कितना आया √3, तो आपके पास का योग उनका गुणन समान हो गया। अब इसमें आपके पास वापस पुनः आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण देखो वापस पुनः के x² माइनस शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उनका गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। इनका योग आपके पास कितना आ रहा है √3 प्लस 1 आ रहा है, उनका गुणन कितना आ रहा है √3 आ रहा है, तो के ऐसे कैसे x² माइनस योग कितना है √3 प्लस 1 इंटू कितना है x प्लस उनका गुणन कितना आ रहा है √3 बराबर कितना है 0। इसको उठा के इसके नीचे भेज देंगे, कितना हो गया x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कितना √3 बराबर कितना 0/k। 0 में वास्तविक संख्या का भाग देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 बराबर कितना 0। जो हमारे पास द्विघात समीकरण था पहले वो पुनः हमारे पास इसमें आ गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर इसमें आ गए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए,
अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके पास क्या है, उससे द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है जिसमें मूलों का योग और उनका गुणन दे रखा है। तो मूलों का योग आपके पास में क्रम से दे रखा है। प्रश्न नंबर फर्स्ट में योग -3 और उनका गुणन 2। तो द्विघात समीकरण आपको निकालना है। तो हमारे पास द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सिर्फ एक ही सूत्र था, द्विघात समीकरण। प्रश्न नंबर आपको जो मैंने फर्स्ट में बताया था उसी के अनुसार कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना 0। अल्फा प्लस बीटा इनका योग है, अल्फा इंटू बीटा उनका गुणन है। तो के x² माइनस उनका योग कितना है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणन कितना है 2 बराबर कितना 0। समीकरण आपको हल करना है। तो के x² माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कितना 3x प्लस कितना 2 बराबर कितना है 0। इसको उठा के इसके नीचे कर देंगे, कितना हो जाएगा x² प्लस का कितना 3x प्लस कितना 2 बराबर 0/a। तो हमारे पास आ गया x² प्लस का कितना 3x प्लस 2 बराबर कितना 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे करंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। धन्यवाद।